तीसरे चरण का मतदान खासा अहम, क्योंकि गुजरात जैसे राज्य की तमाम सीटों पर आज मतदान हो गया है। वो तमाम सीटें जिस पर बीजेपी के गढ़ के तौर पर उसे देखा जाता है, वहां पर बीजेपी एक विरोध का सामना कर रही है, एक बड़े विरोध का सामना कर रही है जो उसके सियासी जमीन को हिला सकता है। और शायद यही वजह है कि कई सीटों पर सूरत की घटना कमोबेश वही कॉपी की गई, यानी कि उम्मीदवारों के नामांकन को या तो वापस करवाया गया, उनको चुनाव की रेस से बाहर करवाया गया, और ये तमाम प्रक्रिया देखने को मिली। गांधीनगर की सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट, खुद गृह मंत्री अमित शाह जहां से उम्मीदवार, वहां से लगभग 16 उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। कुछ लोग इस बात के वीडियो मैसेजेस भी ट्विटर पर साझा करते हैं कि उन पर दबाव बनाया गया। लेकिन सवाल यह कि किस तरह से प्रशासन गांधीनगर हो या गुजरात की अलग अलग सीटों पर काम कर रहा है, कैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार एक फोटो ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह का माहौल है गुजरात के गांधीनगर सीट के एक मतदान केंद्र पे, किस तरह से भगवान राम का कटआउट लगाया गया। और वो जगह है जहां से मतदाता वोट डालने के लिए जाते हैं। तो क्या किसी भी धार्मिक चिन्ह, धार्मिक देवी देवताओं, धार्मिक प्रतीकों के सहारे वोट मांगे जा सकते हैं? मतदान केंद्र के आसपास इन तमाम प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि मतदाता इन तमाम चीजों से प्रभावित हों। और यह सब हुआ गांधीनगर सीट पर। चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में भी है। विक्रमनगर के मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम के कटआउट लगाए गए, किस नियम के तहत लगाए गए? क्या यह मतदाताओं को जागरूक करने के लिए था कि जाइए ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए? क्या यह चुनाव आयोग की तरफ से लगवाए गए या गुजरात सरकार की तरफ से लगवाए गए, या फिर किसी एक पार्टी की तरफ से लगाए गए, या किसी इंडिविजुअल ने अपनी तरफ से लगा दिए, या रातों रात लग गए और ना प्रशासन को पता चला और ना चुनाव आयोग को पता चला? क्या कोई नियम है कि इस तरह से कोई भी धार्मिक चिन्ह, देवी देवताओं के कटआउट पोलिंग बूथ के बाहर लगा दे? क्या यह सुविधा सभी पार्टियों और सभी धार्मिक चिन्हों के साथ चुनाव आयोग सभी को देगा? क्या धर्म के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं? चुनाव केंद्रों पर धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले को देख पाया या फिर देखकर अनजान बन गया? कहां है चुनाव आयोग? कौन है चुनाव आयुक्त? कोई एक सीमा बची है निष्पक्षता को साबित करने की? हर एक इम्तिहान में चुनाव आयोग फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर इतने सब तामझाम की जरूरत ही क्या है? सीधे सीधे रिजल्ट घोषित करवाया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री ने आज अहमदाबाद में वोट डाला और वोट डाल के वापस आ सकते थे, लेकिन पूरा एक रोड शो हो गया। चहलकदमी करते हुए आराम से उस रोड पर प्रधानमंत्री चलते रहे, आगे सैकड़ों कैमरे थे, दोनों रोड के दोनों साइड हुजूम लोगों का इकट्ठा हो गया। क्या हुजूम इकट्ठा करने की सुविधा हर उम्मीदवार को चुनाव आयोग देगा? प्रशासन के किसी अधिकारी ने इस भीड़ को हटाने की कोशिश की, भीड़ को वहां जमा होने से रोका? क्या प्रधानमंत्री से किसी ने कहा कि आप ऐसे चहलकदमी करके मत जाइए क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी? आखिर कहता कौन और किससे कहता? सभी लोग तो शामिल हैं एक तरफा प्रचार में। यही नहीं, चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल मतदान केंद्र के भीतर गुजरात में हो रहा, और चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी, प्रिसाइडिंग अफसर से लेकर तमाम बड़े छोटे अधिकारी खामोश रहे, अनजान रहे। चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर कोई भी नहीं बैठ सकता है, यह कानून है। लेकिन गुजरात के हर मतदान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ एजेंट बूथ के अंदर कमल के निशान और कमल भाजपा के नेता के फोटो के साथ उस पेन को लेकर बैठे थे। कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोविल ने खुद इस मामले को पकड़ा और ट्विटर पर लिखा। सुबह 8 बजे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनको उस शिकायत पर कोई कदम उठता हुआ नहीं दिखाई दिया। शक्ति सिंह गोविल कहते हैं 11:30 बजे वो खुद इस बात को देखने के लिए पहुंचे और उन्हें पाया कि बूथ के अंदर बीजेपी के पोलिंग एजेंट उस
पेन को लेकर बैठे थे जिस पर कमल का निशान भी था, भाजपा नेताओं की तस्वीरें भी थी, मतदाताओं को कमल का निशान दिखा रहे थे। और जब प्रिसाइडिंग अफसर से पूछा कि पेन जिस पर भाजपा का चुनाव चिन्ह है उस पर क्या आपका ध्यान नहीं गया? जब भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ बूथ पर कोई बैठता है तो क्या पीठासीन अधिकारी के तौर पर चुनाव आयोग के प्रतिनिधि का कोई कर्तव्य बनता है या नहीं बनता? क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल बूथ के भीतर किया जा सकता है? किसी और पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया जा सकता है? चुनाव आयोग, गुजरात के चुनाव आयोग, दोनों जगह इस तरह की शिकायतें पहुंचाई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट पूरे चुनाव के दौरान चुनाव चिन्ह लेकर बैठे रहे और गुजरात में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाता रहा। कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए अलग नियम और सत्ता में बैठी पार्टी के लिए अलग नियम। आखिर इस तरह कैसे चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता और कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड को साबित कर पाएगा?